हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट जारी कर रहे हैं इस यूट्यूब पे। एक नया प्लेलिस्ट ही बनकर तैयार हो जाएगा हमारे कुछ दिनों में या कुछ वीक में। वो रहेगा हमारा लैब से रिलेटेड। क्योंकि थ्योरी जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा लैब भी हो जाता है। और लैब सिविल इंजीनियरिंग के लैब होंगे, चाहे वो डिग्री कॉलेज वाले होंगे या डिप्लोमा कॉलेज वाले। डिप्लोमा के लिए भी एज इट इज़ होता है और डिग्री के लिए भी एज इट इज़। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर डीप में समझना है तो आपको लैब से रिलेटेड या लैब से सारी चीज़ को आपको समझना और परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग परफॉर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में डीप नॉलेज देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो क्या होता है लैब में क्या प्रोसीजर होता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, कौन सा फार्मूला यूज़ होता है और वगैरह वगैरह जो भी यूज हो रहा होगा या जितना बन पड़ता है किसी भी लैब में, उन चीज़ों का चर्चा हम लोग कर रहे होंगे। फिर किन्हीं के मन में किन्हीं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लैब इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लैब इंपॉर्टेंट इतना है जितना कि आपका थ्योरी। क्योंकि आप कभी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो लैब से के प्रोसीजर या लैब के जो अंदर वाले कंपोनेंट हैं उनका उसका डायमेंशन, उसका प्रोसीजर, उसका मैथमेटिकली टर्म, उसका फार्मूला, एक्स वाई जेड जितने सारे चीज़ हैं उन चीज़ों के बारे में भी बोला जाता है एज अ एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में वो क्वेश्चंस दे रहे होते हैं। खास करके जेई वाले पेपर में। जेई वाले पेपर में भी क्या होता है कि हमारा, जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट ही ले लेते हैं, मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सेकंड ईयर इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना है, डिग्री कॉलेज वालों को पढ़ना है। तो इस तरह का कई सारे लैब होते हैं जो कि जैसे जियोटेक से रिलेटेड है, सॉइल के रिलेटेड है। इन चीज़ों को अगर हम डीप में नॉलेज कर ले अगर लैब की, तो कई सारे क्वेश्चन हमारा उसी से आता है और उस चीज़ को हम आसानी से फिगर आउट कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को ही लेके हम इस प्लेलिस्ट को तैयार कर रहे होंगे, जहाँ पे हम एक लेक्चर में एक क्या आप बोल सकते हो लैब को हम थ्योरेटिकली फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में हम उसको कंक्लूड कर रहे होंगे। पहला हमारा आज का जो लेक्चर 1 है रिगार्डिंग लैब, वो उसमें हो जाएगा हमारा फाइननेस। अब फाइननेस किस चीज़ का? तो सीमेंट का। एनालिसिस ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट विथ सीव एनालिसिस, मतलब सीव के द्वारा हम कैसे एनालाइज करें अपने सीमेंट को। फिर क्या करना है? एनालाइज हम इन द सेंस मतलब कि सीमेंट की जानकारी लेना कि क्या वो हमारे यूज़ का है अथवा नहीं। अगर यूज़ का है वेल एंड गुड, हम उसको यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो हम उसकी कमी को देखेंगे कि क्या चीज़ कम है उसमें और किस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसे यूज करना है या नहीं डिसाइड होता है लैब टेस्ट के बाद। तो एक और है ब्लेंड ऑपरेटर से हम लोग कर रहे होते हैं इस सीमेंट के टेस्ट को या फाइनेस टेस्ट को, ब्लेंड ऑपरेटर्स टेस्ट से। उसको अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होंगे, अभी हम लोग सीव एनालिसिस को चर्चा कर रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद आपके डैशबोर्ड पे पीडीएफ का एक प्रारूप आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये पहला लेक्चर है हमारा लैब से रिलेटेड। तो लैब के बारे में जैसा कि हमने अभी भी कहा कि लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पूरे लैब के टर्म में हम लोग एक एक लैब को हम लोग जानेंगे बखूबी कि क्या होता है कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट किस लैब के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भाई आप अगर इस एक्स अगर लैब कर रहे हो तो उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, वाई अगर लैब कर रहे हो तो उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। इस तरह का टूल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलता है एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह हमारा लैब भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रहा बात अगर आपके लाइफ सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में, तो लैब का हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज़ में आपको लैब की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कई सारे इंटरव्यू में भी आपको लैब से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, 1 हो 2 हो 4 हो, लेकिन पूछा जरूर जाता है क्योंकि लैब ही एक ऐसा हथकंडा है जिससे आप किसी भी चीज़ का एक्यूरेसी आप निकाल पाओ। ठीक है, हर चीज़ में आपको लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर हम सॉइल की बात करें जिसको आप जियोटेक इंजीनियरिंग भी बोलते हो, सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं डिग्री वाले। ठीक है, तो अगर उसमें करो तो सॉइल का टेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हम बिना सॉइल के टेस्ट किए हुए किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी फाउंडेशन को तैयार कर रहे हैं। नहीं, फाउंडेशन कौन सा तैयार होना है वो हमारा सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बताता है। ठीक उसी प्रकार हम किसी भी सीमेंट को हम यूज करेंगे अथवा नहीं, और करेंगे भी या नहीं, वो किस मापदंड पे कर रहे होंगे या पता लगा रहे होंगे, उस चीज़ के जानकारी के लिए एनालिसिस ऑफ सीमेंट
विद द हेल्प ऑफ सीव एनालिसिस। सीव की मदद से हम लोग सीमेंट पे एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आगे के डैशबोर्ड आपका चेंज हो जाएगा, एक पीडीएफ के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और एक बात हम बताना चाहेंगे इस लेक्चर के, इस वीडियो के जरिए कि ये सेगमेंट लगातार चलता रहेगा। एक वीक में एक वीक में 2 लैब को हम डिस्कस कर रहे होंगे, और डिस्कस उस हद तक करेंगे कि आपको अगर नींद से भी जगा दिया जाए कि आप ये बता दो कि कितने परसेंटेज से अगर ज़्यादा होगा हमारा तो हम उस सीमेंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपका आंसर 10% एज इट इज़ होना चाहिए, बिना सोचे समझे। उस हद तक हम लोग इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे लैब के प्लेलिस्ट को हम लोग तैयार कर रहे होंगे कि एक एक चीज़ आप समझ पाओगे। बाकी आप परफॉर्म तो अपने कॉलेज लेवल पे कर रहे ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाएगा इस पूरे प्लेलिस्ट, इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा पहला लेक्चर है ये, इसमें हम लोग जानेंगे कि सीव के द्वारा कैसे एनालाइज करें अपने सीमेंट को। और एक बात हम बताना चाहेंगे आपको कि इस जो पीडीएफ जो अभी थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा, उसको आपको जरूरी नहीं है उतारना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप उस पर लिंक पे क्लिक करो और आप बखूबी आप चले जाओ टेलीग्राम के पेज पे, आप चैनल को ज्वाइन कर लो, आराम से आप उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके एक एक चीज़ आप फिर से रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन के टर्म पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का पहला लेक्चर, वो है सीव एनालिसिस ऑफ अ सीमेंट, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग आ गए हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर, पीडीएफ के डैशबोर्ड के ऊपर। इस पीडीएफ को आपको राइट डाउन या नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसका पीडीएफ फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है। एज इट इज़ मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन के तौर पर उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी फाइनेंस ऑफ सीमेंट बाय सीव एनालिसिस या सीव की मदद से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोगों को जानना बिल्कुल ज़रूरी है इस लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो वो है फाइनेस टेस्ट ऑफ अ सीमेंट इज़ टू बी डन फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ सीमेंट। मतलब फाइनेस जो टेस्ट है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो सीमेंट के पार्टिकल के साइज़ को डिस्ट्रीब्यूट या डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है पाउडर फॉर्म में, उसको डिटरमाइन करने के लिए, साइज़ के डिटर्मिनेशन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। As we all know that the finer the test particle, the best will be the cement, and the coarser the particle, it will not be that good। मतलब कि जितना आपका जो सीमेंट का जो पाउडर है, पाउडर जो फॉर्म में है, वो जितना पतला होगा उतना आपको बेनिफिशरी होगा, और जितना वो मोटा होगा, मतलब कोर्सर, जो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है कोर्सर, ये कोर्सर मतलब होता है मोटा, ठीक है। फाइनर मतलब पतला, तो जितना पतला होगा उतना सीमेंट हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जितना कोर्सर होगा विल नॉट बी दैट गुड, उतना अच्छा नहीं होगा। As per Indian standard, the cement particle more than 10% shall not retain on the seam 90 माइक्रोन। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें एक चीज़ है 10%, एक है नॉट रिटेन 90 माइक्रोन। मतलब कि 10% से ज़्यादा 90 माइक्रोन का जो सीव है उसके ऊपर रिटेन नहीं करना चाहिए सीमेंट का पार्टिकल्स। अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो हम उस सीमेंट को यूज़ नहीं कर रहे होंगे अपने इंजीनियरिंग पर्पज़ से, अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज़ से, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग। अपरेटस क्या क्या आ सकता है, जो ये टेस्ट है वो अपरेटस कौन कौन सा यूज होने वाला है। तो पहले तो सबसे पहला है 90 माइक्रोन का सीव, ठीक है, विथ लीड मतलब क्या है, ऊपर का ढक्कन। अगर ढक्कन नहीं रहेगा तो हम उसको सेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब तक सेक नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चल पाएगा कि कितना परसेंट ऊपर है और कितना परसेंट पास आउट हो गया है, ठीक है। रिटेन और पास आउट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो लीड का इंपॉर्टेंस वहाँ पर भी बढ़ जाता है। दूसरा है अ बैलेंस ऑफ 0.01 ग्राम सेंसिटिविटी। ये टर्म और ये टर्म एक ही है, जो आप बैलेंस भी कभी बोलते हैं, कभी वेइंग मशीन भी बोलते हो, ठीक है। तो एक वेइंग मशीन जिस पे वेट करते हैं वो होना चाहिए हमारे पास। ब्रश, अभी ब्रश और ये जितने सारे ऑपरेटर्स हैं उसका फिगर दिखाने वाले हैं आपको। ब्रश होना है, क्यों होना है अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। सीव सेकिंग मशीन ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है कि कभी कभी हैंड से भी हो जाता है, ठीक है, हैंड से भी हो सकता है, कभी मशीन से भी, इसलिए ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपके डैशबोर्ड पे सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सीव आपने देख लिया। ये ब्रश है। ब्रश क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो आपका 90 माइक्रोन का सीव जो है उस पर कभी कभी पार्टिकल्स, कौन सा पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल्स फंसा हुआ रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बाहर निकालने के लिए इस ब्रश का यूज़ करते हैं। वेइंग मशीन है जिसको वेट करते हैं। ट्रॉवल आप जानते ही होंगे, जिससे हम लोग सीमेंट वगैरह पिक करके हम लोग डालेंगे 90 माइक्रोन सीव के ऊपर, ठीक है। हाथ से तो नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रॉवल से। ये आपका ऑप्शनल था, सीव सेकिंग मशीन, ये ऑप्शनल है। आप अगर नहीं है तो हैंड से भी कर सकते हो, है तो वेल एंड गुड, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट
प्रोसीजर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर आ जाता है जो आपको लैब में परफॉर्म करना है। क्या करना है, सबसे पहले 1000 ग्राम मतलब 1 kg ऑफ सीमेंट टेस्ट सैंपल ले लेना है और इसको कर देना है कितना, W1। ठीक है, W1। अब आप किसी किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 100 ग्राम से किए थे। बिल्कुल, आप 100 ग्राम से कर सकते हो, आप 1000 ग्राम से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। परसेंटेज तो उतना ही रहेगा। अगर 100 ग्राम का रिटेनिंग, अगर 1000 ग्राम का रिटेनिंग, परसेंटेज उतना ही रहेगा। अगर 100 ग्राम में 10 ग्राम अगर रिटेन हुआ तो 1000 ग्राम में 100 ग्राम रिटेन होगा, सिंपल। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप सैंपल ले सकते हो, 100 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पोर द 1 kg ऑफ सीमेंट इन द सीव एंड क्लोज इट परफेक्टली विद द सीव लीड। अभी अभी हमने बताया कि लीड का जो काम है वो ढकना होता है। ठीक है, किसको, वो सीव को। तो सीव को, सीव के ऊपर आपको क्या रख देना है, 1 kg ऑफ सैंपल ऑफ सीमेंट। ठीक है, और लीड से उसको ढक देना है। ठीक है, सेकेंड विथ हैंड और मशीन, मशीन के माध्यम से भी कर सकते हो या आप हैंड के भी हाथ से भी कर सकते हो। 10 से 15 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा हर एक डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन फॉर मिनिमम 10 to 15 सीव का ऑपरेशन जो होगा। और हमने बताया था W1 किसको लेना है, सैंपल जितना लिए, और W2 किसको लेना है भाई, W2 उसको लेना है जो रिटेन कर गया। कहाँ से कहाँ पे, सीप पे, सीप पे जो रिटेन कर गया उसको W2 ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, W2 अपॉन W1 इंटू 100। तो अब ये परसेंटेज निकालना तो पहले से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं W2 अपॉन W1, मान लो हमारा 1000 ग्राम क्या था, 1000 ग्राम हमारा W1 था। ठीक है, और रिटेन अगर आपका हमारे पास आ गया, मान लो 90 ग्राम। ठीक है, 90 ग्राम मेरा रिटेन आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, W2 मान लेंगे। अब मैं, हमारा फार्मूला क्या है, W2 अपॉन W1 इंटू 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो W1 W2 का अगर हम फार्मूला बताएं, W2 अपॉन W1, तो हमारा अब बन के आ जाएगा 90 अपॉन 1000। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो 1 कट 1 कट 1 कट 1 कट, और हमारा आ जाएगा एक ही कट एक कट, मतलब 9%। तो ये जो 9% हमारा आया, क्या ये 9% जो आया, क्या ये 10% से कम है? ऑब्वियस सी बात है, 9% कम है हमारा 10% से। ठीक है, 10% से, 10% से। ठीक है, तो हमारा ये सीमेंट क्या है, यूजेबल है। तो अगर हम समराइज़ करने का कोशिश करें इस पूरे टर्म को, तो अगर हम समराइज़ करने का कोशिश करें तो ये क्या है भाई, ये एक सीव एनालिसिस है जिसमें हम लोग सीमेंट के पार्टिकल साइज़ को एनालाइज करते हैं कि वो जो पार्टिकल साइज़ है हमारे सीमेंट के बैग पे, या सीमेंट जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उतना इम्पॉर्टेंट है, इन द सेंस क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं तो किस बेसिस पे, अब यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो किस पे आता है, लैब टेस्ट से। ये जो लैब टेस्ट है ये आपको फील्ड टेस्ट के अंतर्गत आता है। ये सीव एनालिसिस टेस्ट आपको किसी लेबोरेटरी में जाके इसका जो सीव वगैरह है वो आप फील्ड में भी ले जाके आप कर सकते हो। तो कहने का पूरा मतलब है कि इस सीव एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमारा जो सीमेंट का जो पार्टिकल्स है वो कितना फाइन है। अगर 10% से अधिक आया तो हम वो उस सीमेंट को कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है लम्स आ जाए वेदरिंग कंडीशन से, और भी ढेर सारा कंडीशन होता है जो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के थ्योरी सब्जेक्ट में, थ्योरी पेपर में आप पढ़ोगे। प्रैक्टिकल के माध्यम से या प्रैक्टिकल के मद्देनजर को रखते हुए इतना जान लो कि आपका अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रिटेन हुआ है आपके सीप पे वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो 10% से ज़्यादा आएगा आपका फॉर्मूला से, W2 अपॉन W1 इंटू 100 करके। तो इस तरह हम उस सीमेंट के बैग को या सीमेंट के पार्टिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे अपने कंस्ट्रक्शन साइट में। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पहला लेक्चर, एक अच्छा टेस्ट, लैब टेस्ट, ठीक है, जिसको आप फील्ड टेस्ट के भी माध्यम से बोल सकते हो, फील्ड में आसानी से कर सकते हैं। ये था सीव एनालिसिस ऑफ सीमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि भैया मुझे इस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, इस पॉइंट पे मुझे समझ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा, आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से, इससे ईजी वर्ड में हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये सीव एनालिसिस का छोटा सा पार्ट था, जो लैब कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक छोटा पार्ट सीव एनालिसिस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे, चाहे वो डिग्री होल्डर हो, डिप्लोमा होल्डर हो, उनको पता चले। जैसे अभी तो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल स्टेज है, पहला लेक्चर है इस प्लेलिस्ट का।
जिसमें हम लैब के बारे में जान रहे हैं। धीरे धीरे आपके पास नंबर ऑफ लैब्स बढ़ता जाएगा तो डाटा भी बढ़ता जाएगा। अभी हमारे पास एक आध दो डाटा है कि 10% है, 10% से कम होना चाहिए, W2/W1 इंटू 100 होता है हमारा। इसमें कौन कौन सा अपरेटस यूज़ होता है, ये बस ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रैक्टिकल नंबर ऑफ लैब बढ़ता जाएगा, हमारे पास डाटा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फर्दर आपको आपके पास अगेन नया नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा लैब के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।